कि दिल्ली में अगर हमें सत्ता चाहिए तो हमें महिला को लाना बहुत जरूरी एक है। सवाल बड़ा आता है मैडम, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि महिलाओं को जो है सो बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया गया है। चाहे वो बाबा बागेश्वर हो, चाहे वो मोहन भागवत हो, कहते हैं तुम 10 बच्चे पैदा करो, कोई कहता है 4 बच्चा पैदा करो, कोई कहता है 4 बच्चा पैदा करोगे तो 30,000 रुपए देंगे। ये क्या है? देखो, महिला को मैं तो कह रही हूँ हथियार के रूप में यूज कर रहे हैं ना, वेपन की तरह यूज कर रहे हैं कि जितना। उन लोगों से क्या कहेंगी? मैं उन लोगों से यही कहूंगी कि महिला बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है, वो भी एक इंसान है। जैसे आदमी इंसान है वैसे महिला भी एक इंसान है और सबको बराबरी का हक है। अगर महिला नहीं चाहती तो वो ना चाहे, क्योंकि आजकल मैंने बहुत सारी महिलाओं और लड़कियों में भी देखा है कि वो वंशवाद की तरह इतना ज्यादा नहीं बढ़ रही जिस तरह पहले हम चाह रहे थे कि मतलब पुरुष चाहते थे कि उनका कब्जा था महिलाओं को, वो जितना चाहे बच्चा पैदा कर सके। लेकिन अब महिलाओं में ये जागरूकता आ रही है और वो नहीं चाह रही कि हम बच्चा पैदा करें। शायद आज 50 साल बाद ऐसा भी होगा कि वो नहीं चाहेंगे कि हमारा मतलब एक बच्चा हो या हो भी ना हो, क्योंकि वो अपनी पहचान बनाना चाहती है। जरूरी नहीं है कि पहचान तभी बनेगी जब हमारे बच्चा होगा। चाहे मोहन भागवत हो, चाहे बाबा बागेश्वर, चाहे कोई भी संगठन से लोग हो, चाहे वो मुस्लिम संगठन क्यों ना हो, 4 बच्चे पैदा करो, 10 बच्चे पैदा करो, ये क्या हो रहा है इस देश में? देखिए, ये जो है ये फंडामेंटलिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये सब बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग वीमेन को सबऑर्डिनेट देखना चाहते हैं। लेकिन वीमेन को तो सबऑर्डिनेशन का कोई बात नहीं है, वो तो हिस्सा है, आधा हिस्सा है, आधा के ज्यादा हिस्सा है। वीमेन है, ट्रांसजेंडर है, मार्जिनल जेंडर का लोग है, पुरुष है, सभी है। सबको लेकर हम लोग का जनतंत्र है और वो जो चाहते हैं विमेन सबऑर्डिनेट रहेगी, लेकिन ये नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है भारत का और भारत का लोकतंत्र में विमेन का भी भागीदारी है। हम लोग ये भागीदारी चाहते हैं, हम लोग का शेयर हम लोग समझना चाहते हैं। जो घरेलू काम करते हैं उनका कहीं मजदूरी नहीं मिलती, लेकिन उसको जीडीपी से कन्वर्ट करो तो 22 लाख करोड़ रुपया होगी। तो इसका तो हम लोग का शेयर चाहिए। सरकार दावे करती है महिला सुरक्षा के नाम पे, है ना, कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित, चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे बंगाल की सरकार हो, चाहे देश की मोदी सरकार हो। आप क्या समझती है इस बारे में? सुरक्षित नहीं है। जब घंटे में, जब दिनों में 90 रेप हो जाते हैं, जब 55 वुमेन्स मोलेस्टेशन के केस होती है, तब क्या वुमेन प्रोटेक्टेड है? वुमेन क्या सिक्योरिटी है उनका कोई? जब बिल्किस बानो का ऊपर इतने सारे टर्चर के बाद, वो लोग बिल्किस बानो का जो कन्विक्शन पाया है, मिला है, कन्विक्टेड जो है, उनको रिहा कर दिया। ये क्या विमेन का ऊपर कोई सही बात है? जो विमेन रेसलर है उसको हेरास किया है ब्रिजभूषण सिंह शरण का नेतृत्व में, लेकिन ब्रिजभूषण सिंह शरण आप देखिए क्या उसको कोई पनिशमेंट मिला है बीजेपी का तरफ से, आरएसएस का तरफ से? कुलदीप सिंह सेंगर, यस, कुलदीप सिंह सेंगर, बहुत सारे इतने लोग हैं बीजेपी आरएसएस में जो सभी समय वीमेन के खिलाफ बहुत सारे ये इंसल्टिंग बात भी करते हैं, उसका भी कोई पनिशमेंट नहीं मिला। तो वो जो मनुवादी सोच के लेकर चलते हैं, हम लोग इसका खिलाफ है। दुनिया की महिलाओं से क्या कहेंगे महिला दिवस को? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस में मैं ये कहना चाहती है, सब महिला को उनका हक के लिए लड़ना पड़ेगा साम्राज्यवाद के खिलाफ, क्योंकि साम्राज्यवाद जो है वो खतरा है, महिलाओं के लिए भी बहुत खतरा है। साम्राज्यवाद के खिलाफ बोलना पड़ेगा। मेरा ये संदेश है दुनिया की महिलाओं के लिए कि हमेशा से 800 सालों से महिला सहती आई हुई है, वो चाहे किसी भी वर्ग की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी रंग की हो, किसी भी क्षेत्र की हो। महिला पर हिंसाएं अलग अलग तरीके से होती आ रही है और अभी भी होती आ रही है, वो बराबरी में नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन पर न केवल महिलाएं ही नहीं बाकी क्वेर, दलित और अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग पहचानों के लोग साथ में आए और महिला की आजादी पर बात हो, उनकी सुरक्षा पर बात हो, उनके लाइवलीहुड, उनके आमदनी पर बात हो, उनके बहुत सारे अधिकार है जो अब तक के नहीं मिले हैं, उन अधिकारों पे बात हो और सब मिलकर के उसके लिए पहल करें।
तो ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और बहुत सालों तक ये लड़ाई चलेगी और जिसमें हमें साथ मिल करके आना पड़ेगा और आवाज उठानी पड़ेगी। जी देखिए ना, कितनी अफसोस और शर्म की बात है। आज जब 8 मार्च महिलाओं का दिवस हम बड़े उत्साह से मनाते हैं और हाल ही में देखा ईरान में स्कूली बच्चे उनका क्या कसूर था, क्या गुनाह था, जिस तरीके से साम्राज्यवाद अमेरिका ने जो है हमला करके उन बच्चियों को किस तरीके से लहूलुहान करके 160 बच्चियों को मौत के घाट डाल दिया। तो हमें तो आज देखिए ना, इस बात से कितनी ज्यादा शर्मिंदगी और दुख होती है। जिस तरीके से खामनाई साहब को जो है अमेरिका जो है अपने आप को सुपर पावर समझती है और देश को जो है गुलाम बनाती है, देश को हथियाने के लिए, कब्जा जमाने के लिए जो है किस तरीके से उसको जो है वहाँ वो जो है अपना प्रस्ताव देती है कि हमारा कहना मान लो, हमारे सामने जो है घुटना टेक लो। खामनाई साहब 85 साल के बुजुर्ग थे, लेकिन उन्होंने घुटना नहीं टेका अमेरिका के सामने, वो डटे रहे और अपने आवाम के लिए खड़े रहे और खड़े रहते हुए उनको किस तरीके से चोरी से रात के समय जो है शहीद किया गया। तो आज हम सब महिला जो है उन्हें सल्यूट करते हैं जिस तरीके से उन्होंने जो है एक साम्राज्यवाद के खिलाफ झुकने से इनकार करके वो सच्चाई और इंसानियत के लिए खड़े रहे। आज देखिए ना, कितना शर्म से जातिवाद में हम हिंदुस्तान के लोगों को जिस तरीके से बांटा जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे मोदी जी इतने संस्कारी, हम लोग समझते हैं कितने संस्कारी हैं और स्टीम फाइल में जिस तरीके से उनका नाम आता है तो हमारा जो है सर, चाहे वो हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, जिस भी धर्म के हो, पूरे हिंदुस्तान वासियों का सर जो है शर्म से झुक जाता है। कितना खौफनाक और घिनौना काम जो है अमेरिका के आइलैंड में वो बच्चियों के साथ शोषण और उसमें नाम आना, क्या उसमें खामनाई साहब का नाम था? नहीं था, उसमें हमारे देश के मोदी जी का नाम था। तो हम तो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं